अध्याय 1। हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते हैं। जेम्स बॉल्डविन, लेखक। मुझे याद है बचपन में मैंने एक जोक बुक पढ़ी थी। मुझे अब भी एक हथौड़ा छाप जोक याद है, जो मेरे दोस्तों और मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था। पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आपको तो बस डिज़ाइन की हूबहू नकल करनी है। देखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह हथौड़ा छाप जोक है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गंभीर है। हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? इस बारे में गौर से सोचें। हम जिंदगी में बाकी हर चीज़ की नकल करते हैं ना, लेकिन हम एक ही चीज़ की नकल करना नहीं सीख पाए हैं, और वह है सच्ची दौलत बनाना। आइए नकल की शक्ति के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं। हम सभी एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं, और वह चीज़ है नकल करना। हम में से हर एक को खास गुणों और योग्यताओं का वरदान मिला है, जिनकी बदौलत हम अनूठे हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं, जबकि बाकी लोग संगीत पर अपने पैर भी नहीं चला पाते। हम में से कई लोगों में कलात्मक योग्यता होती है, जबकि बाकी लोगों को साधारण तस्वीर बनाने में भी मुश्किल आती है। हम में से कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जबकि बाकी तो सीधी लकीर पर भी बगैर लड़खड़ाए नहीं चल सकते। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से हर व्यक्ति एक चीज़ में बड़ा माहिर होता है, और वह चीज़ है नकल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नकल में कितने माहिर है? इस क्षेत्र में हम में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हम कॉपी कैट नकल करने में जीनियस है। नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट होते हैं, और यह गुण हम सभी में होता है। चाहे हम कहीं भी रहते हो या हमारी योग्यता कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर है या गरीब, श्वेत है या अश्वेत, पुरुष है या महिला। हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं। तो फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? पालने से कब्र तक नकलची। नकल उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हम भाषा, खान पान, बाल काटने की शैली, चाल ढाल, बच्चे कपड़े पहनने की शैली, हर चीज़ की नकल करते हैं। स्कूल पहुंचने पर हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप किसी पाश्चात्य देश में पैदा हुए तो आपने पन्ने के बाएं सिरे से दाएं तक लिखने के सिस्टम की नकल की है। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आपने दाएं से बाएं लिखने के सिस्टम की नकल की है। ज़्यादातर बड़े होने पर हमने नकल करके कार चलाना सीखा है। इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह रियर व्यू मिरर में देखना है, मुड़ने के सिग्नल पर मुड़ना है, एक्सेलरेटर पर हल्के से दबाव डालना है, स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी है, और चौराहों पर रुकना है। हमने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जितनी बेहतर नकल की, उतनी ही आसानी से हमने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। जैसा देश वैसा भेष। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि भिन्न संस्कृतियों के लोगों के रीति रिवाजों और आदतों को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए जैसा देश वैसा भेष कहावत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है हमें भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, खासकर दूसरे देशों की यात्रा करते वक्त। कहना सरल है, करना कठिन है। हम अपने आसपास के रीति रिवाजों की नकल करने के इतने आदी होते हैं कि दूसरों की संस्कृतियों की नकल के बारे में सुनकर हमें अक्सर हैरत और गुदगुदी होती है। दुनिया भर के टीवी दर्शकों की प्रिय नाश्तों की संक्षिप्त सूची से आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। अमेरिका पॉपकॉर्न, चीन मुर्गे की टांग, जापान टी सैंडविच, मैक्सिको रोस्टेड कॉर्न, भारत मटन सैंडविच, कोरिया धूप में सूखे स्क्विड। अब बताइए, क्या आपके मन में यह विचार आया, वे यह चीज़ कैसे खा सकते हैं? धूप में सूखे स्क्विड, मुर्गे की टांग। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप कोरिया में पले बड़े होते तो टीवी देखते वक्त आप नाश्ते में क्या खा रहे होते? हाँ, आपका अंदाज़ा सही है, धूप में सूखे स्क्विड। काम करने के तरीके की नकल। मेरी बात का मूल मुद्दा यह है कि संस्कृतियों में अनगिनत विभिन्नताएं
होती है, लेकिन इसके बावजूद सभी संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता है। हम अपने रीति रिवाज एक ही तरीके से सीखते हैं। नकल करके हम इतनी ज़्यादा नकल करते हैं कि हमें इस बात का एहसास नहीं रहता। सांस लेने की तरह ही नकल करना है हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली शिक्षण साधन है। नकल हमारी ज़िंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालती है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर ज़िंदगी बदलने वाले निर्णय शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने उन कामों को कैसे सीखा? आपने कंप्यूटर पर पत्र लिखना कैसे सीखा? आपने यह कैसे सीखा कि पोशाक को पहनकर ऑफिस जाना है? और आपने नवनियुक्त कर्मचारियों को यह कैसे सिखाया? अपने कामों की नकल करना सिखाकर। यही हकीकत है। मनोविज्ञान इसे मॉडलिंग और मिररिंग, प्रतिरूपण और प्रतिबिंबन का नाम देते हैं। मैं तो इसे पेशेवर नकलची बनना कहता हूँ। इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक जिंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से नकल करना आसान होता है। हमें हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं करनी होती। यह कारगर है। हमें इसकी जन्मजात प्रतिभा होती है। बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, कहावत को इस तरह भी कहा जा सकता है, लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। अगर दुनिया का हर आदमी किसी एक चीज़ में माहिर है तो वह है नकल। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सबक। पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते आए हैं। हजारों सालों तक किसानों के बेटे अपने पिता की नकल करके किसान बने, मोचियों के बेटे मोची बने। इसी कारण हमारे बहुत से सरमन व्यवसायों के नाम पर है, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर वगैरह। औद्योगिक क्रांति के बाद फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर और टेलर जैसे सरनेम वाले लाखों बच्चों ने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया और वे काम की एक नई अवधारणा नौकरी की नकल करने शहर आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफ़ी कारगर साबित हुई, खासतौर पर अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों और महान मंदी की शाह छाया में ज़्यादातर लोग अपने परिवार वालों या दोस्तों की नकल करके खुश थे और 9 से 5 की नौकरी से संतुष्ट थे। चूँकि उनकी उम्मीदें उनकी जीवन शैली से आगे नहीं जा रही थी, इसलिए नौकरी करनी चाहिए मानसिकता की नकल करने वाले लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। नकल करें, लेकिन सोच समझ कर। जिंदगी की लगभग हर चीज़ की तरह ही नकल का भी एक बुरा पहलू है। हम किसी चीज़ की नकल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छी है या कार्यकुशल है या उपयोगी। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने के आलस की वजह से हम नकल का बहाना बना लेते हैं। इससे मुझे मेन स्ट्रीट के एक बूढ़े दुकानदार की कहानी याद आती है। इस दुकानदार के स्टोर की डिस्प्ले विंडो में एक बड़ी घड़ी रखी रहती थी। बरसों तक दुकानदार देखता रहा कि एक संभ्रांत व्यक्ति हर दिन दोपहर को स्टोर के सामने आता है, बड़ी घड़ी के सामने ठहरता था, अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालता था और सावधानी से समय मिलाता था। एक दिन दुकानदार की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया। जब संभ्रांत व्यक्ति बड़ी घड़ी के सामने आकर रुका तो दुकानदार स्टोर से बाहर की ओर लपका और उस आदमी से पूछ ही लिया कि वह हर दिन अपनी घड़ी क्यों मिलाता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाउन मिल का फोरमैन हूँ। मुझे हर दिन शाम को 5 बजे हूटर बजाना होता है, इसलिए मैं यह पक्का कर लेना चाहता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। बूढ़े दुकानदार ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। फोरमैन ने पीछे हटकर गुस्से में कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? दुकानदार ने बोला, बुरा ना माने, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा, लेकिन मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। देखिए, मैं बरसों से अपनी बड़ी घड़ी आपकी 5 बजे के हूटर से मिलाता आ रहा हूँ। यह कहानी नकल के एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं, और हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है। मैं दोहराता हूँ, हम मान बैठते हैं कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। ठीक यही होता है जब नौकरी करने
इससे पहले हम अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय कर ले कि हमें नौकरी का विकल्प क्यों चुना। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यह मानना कि नौकरी करना ही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती। नौकरी तो सिर्फ अस्थायी आमदनी मिलती है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आइए हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। जैसा मैंने पहले कहा था, नकल करना सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं और क्यों, ताकि नकल करने से हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में मैंने बार बार यह सवाल किया कि हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए। जवाब दुखद लेकिन स्पष्ट है। हम में से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने की बजाय नौकरी करने की मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही उनके आर्थिक सपनों की हकीकत में बदलने का इकलौता तरीका है। शायद वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में जानते ही नहीं हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें लगता है कि वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सच्ची दौलत बनाने में सक्षम नहीं हैं। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति 5% लोगों की बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाता है, क्योंकि वे सच्ची दौलत की बजाय अस्थायी आमदनी बनाने और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? आप किस चीज़ की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप उन 95% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं, या फिर आप 5% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो दौलत बनाने के मार्ग की नकल कर रहे हैं? गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है। वह सिर्फ तभी काम करता है जब वह खुला हो। आज वह पहले से भी ज़्यादा अनिवार्य है कि हम अपना दिमाग को खोल ले और जागरूक बन जाए। और नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। मुझे लगता है कि अगर लोग जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने की बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने के वैकल्पिक तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। मैं मानता हूँ कि 95% लोग, यानी नौकरी वाले दरवाजे में से दाखिल होने वाले लोग, वापस लौटकर उसी जगह पर आते रहेंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल मुझे यकीन है कि अगर हम अलग परिणाम पाने और 5% लोगों की जमात में शामिल होने के बारे में वाकई गंभीर है, तो हमें उन दरवाज़ों को खोलना होगा जो दौलत बनाने की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम आमदनी कमाने इनकम क्रिएशन और दौलत बनाने वेल्थ क्रिएशन के फ़र्क की ज़्यादा गहराई से पड़ताल करेंगे। अगले अध्याय में हम उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में सबसे ज़्यादा संभव क्यों है।